बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर आप ने लाजमी जो है वो उसको क्लिक करना है ताकि जो है वो हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना की। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो मुसलसल पीक पे जाते हुए नज़र आ रही है और आज जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जून का एंड और जुलाई का फर्स्ट वीक जो है वो पीक होगा पाकिस्तान में। उससे पहले देखते हैं कि अभी तक जो कुल मुतासरीन की तादाद पाकिस्तान में बताई जा रही है वो 23,274 है और अमवात अभी तक हुई हैं 535 अमवात हुई हैं। दुनिया भर की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो तादाद है 37,54,000 जो है वो तादाद है कुल मुतासरीन की, और अमवात तो हो चुकी हैं 2,60,000 अमवात हैं और उसमें टॉप पे अभी अमेरिका जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, एक तो हमने देखा कि मुल्क भर के जो तालीमी इदारे हैं उस हवाले से कुछ ख़बरें थी कि कुछ पंजाब की बात भी की जा रही थी, सिंध की बात भी की जा रही थी, शायद वफाक की भी बात की जा रही थी कि वहाँ पर स्कूल 1 जून से खोले जाएंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हवाले से हम बात करें तो वहाँ पर मुखालफत की जा रही थी कि अभी जो है वो सूरत हाल ठीक नहीं है कोरोना के हवाले से। इवन बलोचिस्तान में आपने देखा होगा 15 दिन के लिए तोसीह जो है वो कर दी है लॉकडाउन में भी। तो आज हमने देखा कि मुल्क भर के जो तालीमी इदारे हैं 1 जून के बाद जो है उसको बंद रखने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि सवाए KPK के बाकी तमाम सूबों में जो है वो इसकी बाकायदा तौर पर वो कहा गया कि अभी तालीमी इदारे खोलना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस भी हो सकता है। हमने देखा कि वज़ीर जो तालीम है उन्होंने तमाम सूबों के हवाले से आज मशावरत भी की, उस पर बात भी की और अलामिया उसका कुछ देर बाद शायद जो है वो हो आएगा, वो आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। सिंध की सूरत हाल हम बात करें जी कि कहा जा रहा है कि सब्ज़ियों की दुकानों पर और फ्रूट और दही दूध की दुकानों पर भी आने वालों का कोरोना टेस्ट जो है उसका फ़ैसला किया गया है कि उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, यानी सिंध में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद होगी उन लोगों की जो मार्केट्स जाते हैं। दुबई से आने वाले 180 पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनमें कोरोना का जो टेस्ट है वो मुस्बत होनी तस्दीक हुई है कि 180 जो वहाँ के मुसाफिर हैं उनमें कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। यानी ये आप सोच सकते हैं कि इस लेवल पे रोज़ाना की बुनियाद पर ऐड होते हुए नज़र आते हैं। 18वीं तरमीम में पंजाब ने कुर्बानी दी, ये साद रफ़ीक कह रहे हैं, और क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ कारसाइयाँ मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ अपनी लो और दो की पॉलिसी पे जारी है और कुछ एरियाज़ में उसको मुस्लिम लीग नून अपनी डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रही है, कुछ एरियाज़ में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर रहे हैं। इस पे अलग से बात की जाएगी जो सियासी चीज़ें चल रही हैं। एक और हमने देखा कि छोटे कारोबार के लिए क्रेडिट रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी जो है वो मुतारफ़ करवाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि ताजर बरादरी जो है वो अलग से सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि हम बिज़नेस ओपन करने की तैयार हैं। इवन यहाँ तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी कहा कि एक तरफ आप तमाम मसाजिद को खोल दिया है और कारोबार सारे बंद हैं, तो यानी जो तबका जो है वो खौफ या डर जिस तबके से डरते हैं उसको खोल देते हैं और ताजर बरादरी जो है वो कह रही है हम भूखे मर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये एक यकसा पॉलिसी की बात की गई थी। अब हम देख रहे हैं छोटे कारोबार के लिए एक तो पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 12,000 जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा ताकि वो उनके लिए हेल्पफुल हो कि वो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो है वो कर सकें। इसके साथ साथ अब जो बात की गई छोटे कारोबार के लिए क्रेडिट रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी के छोटे जो ताबकात छोटी सनतें हैं उनको आसान अकसात पर जो है वो कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। कोरोना के हवाले से हम बात करें तो चीन अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अभी खौफ व हरास मौजूद है, लेकिन चीन के शहर वुहान में जो सबसे पहले जहाँ पे हुआ था वहाँ पर एक खुशखबरी है कि वहाँ के स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा 76 दिन के बाद वहाँ का लॉकडाउन ख़त्म हुआ और ओपन हो गया था। अब मुकम्मल तौर पर ये स्कूल भी ओपन हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ओपन हो गई। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कामयाबी हासिल कर ली गई। पंजाब में 1,12,00,000 अफराद जो है वो बेरोज़गार हो सकते हैं और कुछ कहा रहा है इससे भी ज़्यादा 2 करोड़ के करीब बेरोज़गार हो सकते हैं और हो चुके हैं। ये कहना है एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये रिपोर्ट है जो सामने आई है, मंज़र-ए-आम पे आई है। जुलाई के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि कोरोना अरूज पर होगा। वज़ीर दाखिला एजाज़ शाह ने जो है वो आज खदशा ज़ाहिर किया है कि आवाम को चाहिए कि मई का मंथ और जून का मंथ बहुत ही एहतियात करनी होगी, अदरवाइज़ हम सूरत हाल देख भी रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात में भी इजाफा हो रहा है और मुतासिर में भी इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर का इजलास लॉकडाउन में नरमी के लिए सिफारिशात तजवीज़ की। कहा जा रहा है कि रमज़ान में ईद भी होने वाली है तो ट्रेनें भी चलाई